ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि आचार्य श्री ने बताया कि भारत का भविष्य उज्जवल है। अभी कुछ परीक्षाएं जरूर शेष हैं, पर अंत में भारत ही नए युग का नेतृत्व करेगा। अपने बारे में भी उन्होंने बताया कि 5 वर्ष बाद वे मथुरा छोड़ देंगे और अन्यत्र चले जाएंगे। जब बहुत सारे कार्यकर्ता रोने लगे तो आचार्य श्री ने स्पष्ट किया कि ये निर्णय उनका अपना नहीं, बल्कि उनकी मार्गदर्शक सत्ता का है। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। गायत्री तपोभूमि में युग निर्माण विद्यालय शुरू होने में कुछ ही महीने बाकी थे। युग निर्माण विद्यालय की व्यवस्था संभालने के लिए आचार्य श्री ने मध्य प्रदेश से श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी को पहले ही बुला लिया था। वे विद्यालय का पाठ्यक्रम बनाने और उसके सुचारू संचालन के लिए अनुभवी लोगों का सहयोग अर्जित करने में लग गए थे। युग निर्माण विद्यालय शुरू हुआ तो उसमें 25 छात्रों को अनुमति दी गई। आए सिर्फ 18। उन विद्यार्थियों को आचार्य श्री ने स्वयं कलावा बांधा। माताजी ने रोली तिलक लगाकर अभिवादन किया। पहले दिन उन्हें समझाया गया कि प्रेस, रेडियो और दूसरे लघु उद्योग सिखाने के लिए यहाँ अलग अलग अध्यापक होंगे। साधना, उपासना और संस्कृति की कक्षाएं स्वयं आचार्य श्री लेंगे। विद्यार्थियों की उम्र 17-18 वर्ष तक की थी। उन्होंने कौतूहल भाव से ये निर्देश सुने। कुछ ने असुविधा भी महसूस की कि सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर आरती, उपासना और यज्ञ में जाना पड़ेगा। इस असुविधा को समझते हुए आचार्य श्री ने समझाया कि जीवन शैली में ये बदलाव तुम लोगों के भीतर एक नए व्यक्तित्व को जन्म देगा। हो सकता है पूरे वर्ष इस व्यवस्था से सामंजस्य नहीं बिठा पाओ, लेकिन यहाँ की शिक्षा पूरी करने के बाद जब अपने घर जाओगे तो अनुभव करोगे कि आसपास का समाज तुम्हारे व्यक्तित्व के प्रकाश से पूरित हो रहा है। पड़ोसी कहेंगे कि हम भी अपने बच्चों को मथुरा भेजेंगे। आचार्य श्री के संदेश ने विद्यार्थियों की पीड़ा को दिशा दी। वे स्वयं को आश्वस्त अनुभव करने लगे और 15 दिन में नई दिनचर्या का उन्हें अभ्यास हो गया। आत्मविकास की कक्षाएं प्रायः आचार्य श्री ही लेते थे। बीच बीच में जहाँ तहाँ यज्ञ आयोजन होते थे। उन आयोजनों में जाने के बाद आचार्य श्री जितने दिन मथुरा में रहते, विद्यार्थियों में पूरी रुचि लेते थे। विद्यार्थियों से कह दिया था कि वे अपनी डायरी लिखा करें। जब भी समय मिले आचार्य श्री को दे दिया करें। डायरी आचार्य श्री स्वयं पढ़ेंगे और उसके अनुरूप मार्गदर्शन देंगे। उनकी अनुपस्थिति में डायरी माताजी को भी दी जा सकती है। ये क्रम चल पड़ने के बाद विद्यार्थियों को आचार्य श्री के बाहर जाने का आभास नहीं होता था। लगता था कि डायरी के रूप में गुरुदेव स्वयं सामने हैं और वे उनके सामने अपना मन खोल रहे हैं। गुरुदेव उनका अंतस और बाह्य पढ़ रहे हैं, विद्यार्थियों पर दृष्टि रख रहे हैं। ये अनुभूति विद्यार्थियों को रोमांचित करती थी। कुछ ने इस तरह की अनुभूतियां डायरी में भी अंकित की। आचार्य श्री ने इस तरह की अभिव्यक्तियों को निरुत्साहित किया। डायरी में सिर्फ उस तिथि की घटनाएं और मन में होने वाली प्रतिक्रिया ही लिखने के लिए कहा। अज्ञातवास से वापस आए 5 वर्ष बीत रहे थे। 5 साल का समय और शेष था। आचार्य श्री ने शेष अवधि के लिए जो काम चुने थे उनके लिए सिर्फ 4 वर्ष ही बाकी थे। कुछ काम तो शुरू भी किए जा चुके थे। यज्ञ आंदोलन इनमें मुख्य था। 10 वर्ष की अवधि के उत्तरार्ध में 1000 कुंडों के यज्ञ हर साल करने का निश्चय हुआ था। आचार्य श्री प्रायः रेलगाड़ी से यात्रा करते थे। रेलगाड़ी से यात्रा का एक उद्देश्य लोगों को समझना और उनसे संवाद करना भी था, पर उनका वेश विन्यास देखकर कई बार लोग चकरा जाते थे। कुछ अपरिचित या कम परिचित स्थानों पर लोग आचार्य श्री को सामान्य कार्यकर्ता और उनके साथ यात्रा कर रहे तिलकधारी पुरोहित उपदेशकों को आचार्य श्री समझ बैठते। ऐसे समय में उत्पन्न हुई दुविधा का निराकरण थोड़ी देर बाद हो जाता था, लेकिन तब तक अच्छी रोचक स्थिति बन जाती थी। पटना में हुए यज्ञ में पंडित रमेश चंद्र शुक्ल आचार्य श्री से पहले पहुंचे थे। हृष्ट पुष्ट शरीर के शुक्ला जी व्यक्तित्व से किसी संत महंत जैसे दिखाई देते। उन दिनों अखंड ज्योति में कुंडलिनी और योग विद्या पर लेख छप रहे थे। इन लेखों को पढ़कर साधकों को सहज ही उत्कंठा होने लगती कि उन पंक्तियों के लेखक को अपना मार्गदर्शक चुना जाए। पटना के शासकीय महाविद्यालय में
अध्यापन कर रहे एक साधक विद्वान को पता चला कि पंचकुंडीय महायज्ञ में आचार्य श्री आए हुए हैं, तो वे दौड़कर यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उस समय आचार्य श्री कुछ कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और पास में ही शुक्ला जी यज्ञ की व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। प्राध्यापक ने उन्हें देखा तो दौड़कर पकड़ लिया और कहने लगे, मुझे अपने साथ तपोभूमि ले चलिए, मैं वहाँ कुंडलिनी जागरण की साधना करूँगा। शुक्ला जी बोलने लगे, मैं आचार्य जी नहीं हूँ, वे हैं हमारे गुरुदेव। कहते हुए वे आचार्य श्री की ओर संकेत करने लगे, लेकिन वे सज्जन मानने को तैयार ही नहीं हुए। उन्हें बहुत तहरा समझाया गया, पर वे आचार्य श्री को अनदेखा करते रहे। यज्ञ स्थल पर साधकों की संख्या बढ़ने लगी। आने वाले साधक आचार्य श्री को प्रणाम करने लगे। तब उन सज्जन को बोध हुआ कि इस अभियान के सूत्र संचालक वही हैं। उन्होंने अपनी भूल सुधारी और आचार्य श्री को प्रणाम करते हुए उन्हें आत्मनिवेदन किया। तिनसुकिया असम में हुए महायज्ञ और सम्मेलन में आचार्य श्री के साथ गए कार्यकर्ताओं को अनूठे अनुभव हुए। मथुरा से तिनसुकिया जाने के लिए तब 70 घंटे से ज्यादा समय लगता था। लंबी यात्रा में आचार्य श्री अपने साथ सूखा भोजन रख लिया करते थे। बीच में कहीं कोई विराम या कार्यक्रम हो तो भले ही अलग बात होती, अन्यथा चना चबैना किस्म का वह सूखा भोजन ही पर्याप्त होता। कई बार ऐसा भी होता कि रास्ते में गायत्री परिवार के साधकों को खबर मिलती तो वे अपने गुरुदेव के लिए भोजन बनाकर लाते। आचार्य श्री उस भोजन निवेदन में से 2-1 कौर चखते, कभी कभार पूरा टिफिन भी रख लेते। ये साधकों के आग्रह और साथ चल रहे लोगों की आवश्यकता पर निर्भर होता। ऐसे अवसर भी आए जब एक स्टेशन पर 5-7 साधक भोजन बनाकर लाते। आचार्य श्री को सबका मन रखना पड़ता, साथ ही अपने स्वास्थ्य और शरीर स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता। निवेदन और लोकाचार की दृष्टि से साथ चलने वाले कार्यकर्ता आचार्य श्री के व्यवहार को देखकर शबरी प्रसंग की याद करने लगते थे। गुजरात में आणंद जिले के एक गांव में एक गृहिणी आचार्य श्री को अपने यहाँ आया देख भाव विभोर हो उठी। इतनी भाव विभोर कि वह दूध गर्म कर लाई तो उसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया। आचार्य श्री ने वह दूध सहज भाव से पी लिया। साथ आए कार्यकर्ता उस दूध का एक घूंट लेते ही मुंह बनाने लगे। उन्हें मुंह बनाता देख आचार्य श्री ने इशारे से उन्हें रोका। कार्यकर्ता उस संकेत को नहीं समझ पाए और दूध छोड़ दिया। उस गृहिणी ने कारण पूछा तो असलियत बताई। अपनी भूल पर वह ग्लानि से भर उठी। आचार्य श्री ने कहा, मेरा दूध तो ठीक था, हो सकता है इनके दूध में गड़बड़ हो गई हो, कोई बात नहीं। उस गृहिणी की ग्लानि दूर करने के लिए आचार्य श्री ने भोजन तैयार करने के लिए कहा और कहने लगे, तेज भूख लग रही है, जल्दी खाना बनाओ। आयोजनों में यदा कदा व्यवहारिक समस्याएं भी आती। इनमें कुछ का संबंध अपने समय की मूढ़ मान्यताओं और अंधविश्वासों से होता था। मध्य प्रदेश में अछनेरा गांव की घटना है। जानकी नामक एक कार्यकर्ता वहां झोला पुस्तकालय चलाती थीं। 10-12 लोगों को प्रतिदिन पुस्तकें देती, पढ़ने का अनुरोध करती और पढ़ लेने के बाद वापस लेने भी जाती। उस गांव में यज्ञ सम्मेलन हुआ तो परिजनों के साथ महिलाएं भी आईं। आचार्य श्री जहां ठहरे थे वहां लोग इकट्ठे हुए, इनमें महिलाएं भी थीं। किसी उत्सव में सम्मिलित होने की तरह सज धज कर आई इन महिलाओं में जानकी भी थी। उसने कोई साज श्रृंगार नहीं कर रखा था। उसके वेश विन्यास में सादगी नहीं पर उदासी छलक रही थी। आचार्य श्री ने जानकी की ओर देखा और उसके चेहरे पर छाई उदासी को पकड़ा। उसे समझने के लिए दूसरी, तीसरी और चौथी बार उसे देखा। इस देखने में जानकी की नजरें 2 बार आचार्य श्री की नजरों से मिली। नजरें मिलते ही लगा कि वो रो उठेगी। आखिर आचार्य श्री ने पूछ ही लिया, बेटी क्या समस्या है? जानकी सकुचाई, कुछ देर तक चुप रही। आचार्य श्री अपनी जगह से उठकर उसके पास गए और सिर पर हाथ रखकर पूछने लगे। कहा, तू मेरी बेटी है, बेटी अपने पिता से दुख दर्द नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? जानकी ने सिर ऊपर उठाया और मुख निवेदन सा किया कि इन लोगों के सामने नहीं कह सकती। आचार्य श्री ने अलग ले जाकर उससे पूछा तो जानकी अपनी व्यथा रोक नहीं पाई, फूट फूट कर रोने लगी। बचपन में ही उसका विवाह हो गया था। पति उम्र में करीब 20 साल बड़ा था। उसका निधन हो गया और जानकी के साथ जब वैधव्य घटा तो उसकी उम्र मात्र 17-18 साल थी। तब से अब तक करीब 20 साल से वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती आई थी। गायत्री साहित्य बांटने के लिए वो घर घर जाती। अधिकांश घरों की महिलाएं
उसका अपने यहाँ आना पसंद नहीं करती। कुछ तो उसे तत्काल ही विधवा, अशगुन, कलमुही आदि कहकर अपमानित कर देते। उसने घर घर जाकर ज्ञान यज्ञ अभियान बंद कर दिया। उसने निवास पर ही पुस्तकालय बना लिया। इसके बाद चुनिंदा घरों में जाने लगी जहाँ उस पर आक्षेप नहीं किए जाते। उन घरों में पुस्तकें देती, पढ़ाती और चर्चा करती। सामान्य घरेलू महिलाओं को ये भी सहन नहीं हुआ, उसकी निंदा भर्त्सना फिर भी करती रहीं। जानकी अपनी व्यथा कहे जा रही थी। इतना सुन चुकने के बाद आचार्य श्री ने सारा माजरा समझ लिया और कहने लगे, तू तो जानकी है बेटी, सीता माता की तरह पवित्र है, और मैं वेद शास्त्रों की बात कहता हूँ, तू गंगा जैसा पवित्र जीवन जीती है, श्रम करती है, लोक हित के लिए तपती है। जो महिलाएं तुझ पर आक्षेप लगाती हैं, तेरा मुंह नहीं देखना चाहती, वे अभागी हैं। वे गृहस्थी में हैं, इसलिए उनके जीवन में फिर भी वासना है। तू तो संयमी है, सदाचारी है, तेरी बराबरी कौन कर सकता है। इसके बाद आचार्य श्री जानकी को पीड़ित करने वाली महिलाओं को दुत्कारते फटकारते हुए कमरे से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने आगंतुकों को भी फटकारा, जो वर्षों से यह सब चुपचाप देख रहे थे। जानकी उस समय एक विद्यालय में अध्यापन करती थी। आचार्य श्री ने कहा, अब तुम कहीं नौकरी करने के बजाय स्वयं विद्यालय चलाने की योजना बनाओ। उसमें गरीबों के बच्चों को पढ़ाओ। शुरुआत करो, 5 बच्चों से ही शुरू करो। भगवान साधन सहयोग जुटा देंगे। वहां आए कार्यकर्ताओं ने भी अपनी भूल सुधारने के तौर पर विद्यालय के लिए साधन जुटाने का संकल्प किया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।